अभी हम कोटा मामचारी गांव में हैं, स्वर्गीय दिलीप सैनी जी के घर पे, जहां पर एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है और लगभग 10-11 दिन पहले स्वर्गीय दिलीप सैनी जी का निधन हो गया था। लेकिन ये बच्ची मेरे साथ खड़ी है जो दिलीप सैनी जी की बच्ची है और इसके सर से माँ का साया तो कुछ वर्ष पहले ही उठ गया था, लेकिन वर्तमान में अभी पिता का साया भी इसके सर से उठ गया है और बच्ची बिल्कुल अकेली पड़ गई है, यानी कि यूँ कहें अपन की अनाथ हो गई है, जिसके ना तो दादा दादी और ना माता पिता और कोई भाई बहन भी नहीं है। अकेली बच्ची है, ये बिल्कुल एकदम अनाथ हो गई है। वैसे कुछ ग्रामीणों ने और कुछ परिवारजनों ने स्वर्गीय दिलीप सैनी के नाम से एक व्हाट्सएप मंच पे ग्रुप चला रखा है इसकी आर्थिक मदद के लिए, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी ग्रुप चलते हैं गरीबों की मदद के लिए और दान देने वाले लोग उसमें दान भी देते हैं। लेकिन यहाँ घटना जो है वो एक परे है, एक छोटी बच्ची जो अभी समझदार भी नहीं है और कुछ अच्छा बुरा समझ भी नहीं पाती है, उसके सामने एक अपनी जीवन प्रणाली को, जीवन यापन करने की प्रणाली को यापन करने में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनके पड़ोसी भी हैं, उनके परिवारजन भी हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे कि क्या घटनाक्रम था और क्या हुआ था। नाम बताएं पहले आप आपका। सर, मेरा नाम नेमीचंद कुशवाहा और जो दिलीप था वो हैदराबाद तेलंगाना में मजदूरी का कार्य करता था। अचानक लगभग रात के 2-3 बजे के लगभग टेलीफोन आया कि दिलीप की तबीयत खराब हो गई। फिर उसके 10 मिनट बाद ही फोन आया कि भाई उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। फिर क्या ये बच्ची अकेली पड़ गई और लगभग 4 साल पहले माँ का साया हट गया। अब इसके पिताजी भी छोड़ के चले गए और दादा दादी भी पहले ही स्वर्गवासी हो गए। अब इस दुनिया में इसका ना तो कोई दादा दादी है, ना कोई माता पिता, ना कोई भाई बहन। ये बिल्कुल अनाथ बच्ची है और इस बच्ची की सहायता के लिए हम युवाओं ने एक मिशन भी चला रखा है सोशल मीडिया पर, स्वर्गीय दिलीप सैनी के नाम से, जिसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहयोग भी दिया है। और मैं सभी सर्व समाज बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि इस बच्ची को अपनी श्रद्धा अनुसार यथाशक्ति जितना सहयोग हो सके वो करे। पैसे से किसी के दुख को खरीदा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके जीवन में आने वाली कुछ कठिनाइयों को कम जरूर किया जा सकता है। ग्रुप में अभी कितने लोग मदद कर चुके हैं? ग्रुप में लगभग 380 लोगों के द्वारा आर्थिक सहायता दे दी गई है। ग्रुप में जो इनके सहयोग के लिए पैसा आएगा उसका आप आगे क्या करने वाले हैं? उस जो सहयोग में जो अब तक जो पैसा आया है उसकी हमने एफडी करवा दी है बच्ची के नाम, और अब के बाद में जो भी पैसा आएगा सारे पैसे की बच्ची के नाम एफडी करवाई जाएगी। जब बच्ची 17-18 साल की हो जाएगी तब वो एफडी तोड़वा के और इसका शादी विवाह शिक्षा जैसे खर्चों के काम आ सके। कितने की एफडी करवा चुके हैं? अभी 1 लाख रुपए की एफडी तो हम करवा चुके हैं, 1.5 लाख रुपए की एफडी आज हो जाएगी। अभी बच्ची वर्तमान में किन के पास रह रही है? बच्ची ये हमारे पास ही रह रही है अभी तो, परिवार वालों के पास। स्कूल जा रही है बच्ची? पहली क्लास में पढ़ती है, स्कूल जा रही है। तो जैसे सरकारी सहायता है उनके लिए भी मोबिलाइज कीजिए ना आप। अभी तो सर हमारी जानकारी में नहीं है, जैसे ही जानकारी में आएगा जितनी भी सरकारी सहायता है उनसे भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे देश में या जिले में कहीं जब हम बात करें तो बहुत ही दानदाता लोग हैं सर्व समाज में, और ऐसे आगे बढ़ के और ऐसे उनमें चीज़ों में हिस्सा भी लेते हैं। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ बताऊंगा और कहना चाहूँगा कि अपनी अपनी शुभ कमाई में से जितना आपसे बन पड़े, जरूरी नहीं है कि अपन 1,50,000 ही दें, 100, 200, 500, 1000 जो भी आपसे अपनी कमाई में से बन पड़े वो इस बच्ची की आर्थिक सहयोग के लिए, इसकी पढ़ाई के लिए, इसके जीवन यापन के लिए आप ग्रुप में सहयोग करें। और जो खबर आप तक पहुंचेगी उसमें भी आपको अकाउंट नंबर, फ़ोन पे नंबर दिया हुआ होगा जो उनके चाचा का होगा, और डायरेक्ट उनके खाते में अकाउंट में पैसा डालें, जिससे इस बच्ची को अपने जीवन जीने के लिए कुछ राह आसान हो सके, आपके सहयोग से कुछ इसको रास्ता मिल सके।